नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू तेज स्टडी। आज हम आपके लिए एक और साइंस की क्लास के साथ लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पीलिया होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन है ए यकृत, बी हृदय, सी पेट या डी फेफड़े। तो उसका राइट आंसर है दोस्तों ए यकृत। यकृत पीलिया होने की दशा में प्रभावित होता है। ये इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को कहा जाता है? अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसके ऑप्शन है ए विलवर्धन, बी जल प्रदूषण, सी क्लोरीनीकरण या डी मल जल शोधन। डी मल जल शोधन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी मल जल शोधन। अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को मल जल शोधन कहते हैं। डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाता है उसका डैश ऊतक वसा से भर जाता है। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाता है उसका डैश डैश ऊतक वसा से भर जाता है। तो ऑप्शन है ए बसीय, बी पेट, सी त्वचा या डी मांसपेशी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए बसीय। उसका बसीय ऊतक भर जाता है। ये इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाता है तो उसके बसीय ऊतक वसा से भर जाता है। बसीय कोशिकाएं अब काशीय ऊतकों के ढीले फ्रेम का आर्द्रता रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब वायु में अल्कोहल दहन करता है तो ऊर्जा डैश के रूप में मुक्त होती है। जब वायु में अल्कोहल दहन करता है तो ऊर्जा डैश के रूप में मुक्त होती है। तो उसका राइट आंसर है दोस्तों ए ऊष्मा तथा प्रकाश। ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में मुक्त होती है। ये इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेगिस्तान के पौधों में जल हानि की दर इसकी उपस्थिति के कारण कम हो जाती है। रेगिस्तान में पौधों में जल हानि की दर इसकी उपस्थिति के कारण कम हो जाती है। इसके ऑप्शन है ए सुवेरिन, बी क्यूटिकल, सी लिग्नन या डी रंध्र। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी क्यूटिकल। क्यूटिकल रेगिस्तान के पौधों में जल हानि की दर क्यूटिकल उपस्थिति के कारण कम हो जाती है। क्यूटिकल की उपस्थिति के कारण जल हानि की दर कम हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टर में ऊर्जा निम्न प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टर में ऊर्जा निम्न प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। तो उसका राइट आंसर है दोस्तों बी नाभिकीय विखंडन के कारण ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टर में ऊर्जा नाभिकीय विखंडन के माध्यम से उत्पन्न होती है। बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक किताब पढ़ते समय पुस्तक और आँख के बीच आवश्यक न्यूनतम दूरी होती है।
एक किताब पढ़ते समय पुस्तक और आँख के बीच की दूरी आवश्यक दूरी होनी चाहिए। तो इसके ऑप्शन है ए 50 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 12 सेंटीमीटर या डी 25 सेंटीमीटर। तो उसका राइट आंसर है दोस्तों डी 25 सेंटीमीटर। किताब और पुस्तक और आँख के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोसेस बायोफाइट होते हैं जो उससे पहचाने जाते हैं। मोसेस बायोफाइट होते हैं जो इससे पहचाने जाते हैं। तो किससे पहचाने जाते हैं दोस्तों? डी प्रभावी गैमेटोफाइट्स प्रावस्था के कारण पहचाने जाते हैं। डी प्रभावी गैमेटोफाइट्स प्रावस्था, डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुमेह के लक्षण हैं। मधुमेह के लक्षण हैं तो ए कम पेशाब, बी भूख, ह्रास और थकान, सी पेशाब न आना, डी बारंबार पेशाब और असामान्य प्यास। तो उसका राइट आंसर है दोस्तों डी बारंबार पेशाब और असामान्य प्यास मधुमेह के यह मेन लक्षण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पुष्प जिसमें नर तथा मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं तो क्या कहलाते हैं? एक पुष्प जिसमें नर या मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? इसके ऑप्शन है ए उभयलिंगी पुष्प, बी स्त्री केसरी पुष्प, सी पुंकेसरी पुष्प या डी एकलिंगी पुष्प। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए उभयलिंगी पुष्प। नर तथा मादा दोनों प्रजनन अंग पाए जाते हैं उसे उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणसूत्र इसमें स्थित होते हैं। गुणसूत्र किसमें स्थित होते हैं? तो ऑप्शन है गोल्जिका में, बी नाभिक में, सी रसदानी में या डी लवक में। तो उसका राइट आंसर है दोस्तों ए गोल्जिका में गुणसूत्र स्थित होते हैं। ये इसका राइट आंसर है। गुणसूत्र कोशिका के केंद्र में स्थित होते हैं। गुणसूत्र के माध्यम से ही आनुवंशिकता का प्रभाव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता? इसके ऑप्शन है एक कॉपर रॉड, बी एक ग्लास रॉड, सी एक प्लास्टिक कलम या डी एक फैलाया हुआ गुब्बारा। डी एक फैलाया हुआ गुब्बारा। तो उसका राइट आंसर है दोस्तों ए कॉपर रॉड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकांश जीवाश्म ईंधनों में होता है। अधिकांश जीवाश्म ईंधन में होता है तो क्या होता है अधिकांश जीवाश्म ईंधनों में? त्वरित दहन, डी त्वरित दहन, डी इसका राइट आंसर है। अधिकांश जीवाश्म ईंधनों में
त्वरित दहन होता है। संगी संग याद करते जाइएगा दोस्तों से। चलिए, कौन सा यौगिक एक अम्ल नहीं है? कौन सा यौगिक एक अम्ल नहीं है? तो कौन सा यौगिक दोस्तों अम्ल नहीं है? ए HCl गैस। HCl गैस एक अम्ल गैस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यह जल में घुलकर H+ नहीं देता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति पानी में एक मछली देखता है, उसे मछली डैश दिखेगी? नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति पानी में मछली देखता है, उसे क्या मछली दिखेगी? तो उसका राइट आंसर है दोस्तों सी, मूल स्थिति से ठीक ऊपर दिखेगी। मूल स्थिति से ठीक ऊपर उसे मछली दिखेगी। सी इसका राइट आंसर है। पानी में प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी के अंदर तैरती मछली अपनी मूल स्थिति में कुछ ऊपरी प्रतीत होती है। किसके कारण होती है दोस्तों? प्रकाश अपवर्तन के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में सबसे बड़ी कोशिका चुनिए। निम्न में सबसे बड़ी कोशिका चुनिए। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है दोस्तों इसमें से? ए गाल की कोशिका, बी तंत्रिका कोशिका, सी पेशीय कोशिका, या डी अस्थि कोशिका? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका। बी इसका राइट आंसर है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका। निम्न में से कौन सी एक यूकैरियोटिक कोशिका नहीं है? निम्न में से कौन सी एक यूकैरियोटिक कोशिका नहीं है? तो यूकैरियोटिक कोशिका कौन सी नहीं है दोस्तों? डी जीवाणु। जीवाणु यूकैरियोटिक कोशिका नहीं है। जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका है जो अविकसित एवं आद है। अतिरिक्त दिए विकल्प यूकैरियोटिक कोशिका की है। कवक, पशु, पौधे, ये सब यूकैरियोटिक कोशिका की हैं। हृदय डैश से बना होता है। तो हृदय कैसे बना होता है दोस्तों? सी पेशीय ऊतक। सी पेशीय ऊतकों से हृदय बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पट्टीदार पेशी के विषय में असत्य कथन चिह्नित करें। पट्टीदार पेशी के विषय में असत्य कथन चिह्नित करें। तो इसके विषय में असत्य कथन है सी, अनैच्छिकता। अनैच्छिकता पट्टीदार पेशी के विषय में असत्य कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह के हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। यह क्लास हमारी रोज़ाना 4 बजे चलती है। चलिएगा दोस्तों, बाय बाय।